नमो नमः। आचार्य मोहम्मद विरचित काव्य प्रकाश का द्वितीय उल्लास। आपने पिछले वीडियो में देखा कि आचार्य मोहम्मद ने 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के अर्थ का निरूपण कर चुकने के बाद वह 3 प्रकार के जो शब्द हैं उसमें जो पहला शब्द है वाचक, ठीक है, और उसके स्वरूप के विषय में बतला रहे हैं। तो उन्होंने 3 प्रकार के शब्द बतलाए थे, वाचक, लक्षक और व्यंजक, जिसमें कि पहला है शब्द वाचक। उसी के लक्षण के विषय में बतला रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि वाचकादि नाम क्रमेण स्वरूपम आह, यानी वाचक आदि का, ठीक है, यानी वाचक, लक्षक, व्यंजक। तो उस वाचक, लक्षक, व्यंजक जो 3 प्रकार के शब्द बतलाए हैं उनका क्रमेण यानी क्रम से, क्रमशः स्वरूपम आह, स्वरूपम आह मतलब उसके स्वरूप को अर्थात उसके लक्षण को, आह मतलब कह रहे हैं। सूत्र के माध्यम से देखिए कि वाचक का लक्षण क्या बतला रहे हैं। उन्होंने कहा साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते सवाचकः, ठीक है, साक्षात संकेतितम, साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते सवाचकः। आप यहाँ से अन्वय करेंगे यो, यो माने जो, तो क्या शब्द, ठीक है, यो मतलब जो, यह सर्वनाम शब्द है और इस सर्वनाम शब्द के लिए इसका अर्थ हो जाएगा कि जो शब्द साक्षात संकेतित, ठीक है, साक्षात संकेतित अर्थम, ठीक है, यहाँ संकेतितम लिखा है तो संकेतितम द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए आगे आने वाले पद में जहाँ पे हमको द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप मिलेगा उसका हम अध्याहार कर लेंगे साक्षात संकेतितम। तो साक्षात संकेतितम अर्थम यानी जिस शब्द का, यो माने जिस शब्द का साक्षात संकेतितम अर्थम यानी साक्षात संकेतित अर्थ को अभिधत्ते माने कहता है। तो कैसे कहता है, तो किसी शब्द शक्ति के द्वारा कहता होगा, तो अर्थात अभिधा शक्ति के द्वारा कहता है। ऐसे वह जो शब्द होता है वह वाचक, यानी वह जो शब्द होगा वह वाचक शब्द कहलाएगा। पुनः एक बार देखेंगे, यो मतलब जो शब्द साक्षात संकेतितम अर्थम यानी साक्षात संकेतित अर्थ के द्वारा अभिधत्ते यानी अभिधा शक्ति के द्वारा वह अभिधत्ते मतलब कहता है, सह माने वह शब्द वाचक, वह जो शब्द होता है वही वाचक कहलाता है। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि संकेतित, ठीक है, संकेतित अर्थ अर्थात संकेत ग्रह किस तरह से होता है। तो आपने देखा था कि कोई छोटा बालक है और एक उसका बड़ा भाई है और उसका जो है कि पिता है। तो वह पिता जो है कि पहले बड़े भाई को कहता है कि जाओ गाय लेकर आओ, ठीक है, और छोटा जो बालक है वह देख रहा है ध्यान से इस क्रिया प्रतिक्रिया को कि गाय को लाता है। फिर पिता कहता है कि गाय को बांध दो, फिर वह जो बड़ा भाई है वह गाय को बांध देता है। फिर कहता है बछड़े को ले आओ, बड़ा भाई बछड़े को ले आ रहा है। फिर इसके बाद जो है कि कहता है कि बछड़े को बांध दो। यानी जो भी क्रिया प्रतिक्रिया उसके पिता के द्वारा हो रही है और उसका बड़ा भाई कर रहा है, इस क्रिया प्रतिक्रिया को छोटा जो बालक है जो नहीं अभी गाय को जानता है, न बांध दो जानता है, न उसे छोड़ दो जानता है, न बछड़ा जानता है, न उसे बांध दो जानता है या फिर उसे खोल दो, यानी वह जो छोटा बालक है वह कुछ भी नहीं जानता है, किसी शब्द से परिचित नहीं है। लेकिन पिता के द्वारा कहे गए आदेश को जो बड़ा भाई कर रहा है उसको वह ध्यान से देख रहा है, तो उसे धीरे धीरे एक एक शब्दों का ज्ञान हो रहा है कि गाय क्या है, बांध दो क्या है, खोल दो क्या है, ठीक है। इस तरह से एक एक शब्दों का हमें इस बालक, छोटे बालक को ज्ञान हो रहा है। तो इसी को हम संकेतित, संकेत ग्रह कहते हैं यानी संकेतित अर्थ कहते हैं। तो वही कहा कि यो यानी जिस शब्द, ठीक है, जिस शब्द यानी जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ, साक्षात बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से किसी संकेतित अर्थ को अभिधा शक्ति के द्वारा अभिधत्ते माने कहता है, सह माने वह जो शब्द होगा वह वाचक कहलाएगा।
ठीक है, यहाँ तक मैं समझता हूँ बात आपको कारिका की समझ में आ गई होगी कि जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ को किसी अभिधा शक्ति के द्वारा कहता है, अभिधत्ते माने कहता है, सह यानी वह जो शब्द होगा वह वाचक, यानी वह वाचक शब्द होगा। वृत्ति के माध्यम से देखिए वाचक शब्द को और व्याख्या के रूप में बतला रहे हैं। इह, यहाँ पे इह का अर्थ है लोकव व्यवहार, ठीक है, यानी लोकव व्यवहार में अगृहीत संकेतस्य यानी संकेत के बिना ग्रहण किए शब्दस्यार्थ प्रतीति अभावात, यानी शब्द के अर्थ की प्रतीति न होने से, शब्द के अर्थ की प्रतीति न होने के कारण संकेत सहाय एव, यानी संकेत की सहायता से ही शब्दों अर्थ विशेषम, यानी शब्द जो है अर्थ विशेष का प्रतिपादयति, ठीक है, प्रतिपादन करता है। इति, इसलिए यस्य यानी जिस शब्द का, यत्र यानी जिस अर्थ में, ठीक है, यस्य माने जिस शब्द का, यत्र माने जिस अर्थ में, यानी जहाँ पर अव्यवधानेन अव्यवधान से संकेतो गृह्यते, यानी संकेत का ग्रहण होता है। स यानी वह जो शब्द होगा, तस्य यानी उस अर्थ का वह वाचक कहलाएगा, यानी वह जो शब्द होगा वह उस अर्थ का वाचक कहलाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से समझें तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि वस्तुतः शब्द क्या है, अर्थ क्या है। जैसे हम जब कहते हैं कि गाय, ठीक है, गाय शब्द कहने से ही हमें क्या प्रतीति होती है, जैसे ही हमने गाय शब्द कहा आपके मस्तिष्क में एक चित्र बनता है। कैसा चित्र बनता है कि 4 पैर हैं उसके, 2 सींग है, एक पूंछ है, एक आकृति है। तो जैसे ही हमने गा यानी ग आ य, ठीक है, इस तरह के शब्दों का हमने उच्चारण किया, वैसे ही सुनने वाले के मस्तिष्क में एक कल्पना बनी, एक चित्र बना। वह चित्र किस रूप में है कि 4 पैर है, 2 सींग है, 2 आँखें हैं, एक मुंह है, ठीक है, एक पूंछ है, इस तरह की कोई आकृति बनी। वह जो आकृति है वही क्या है, अर्थ है। बात समझ में आई कि जो गाय शब्द के कहने मात्र से जो सुनने वाले के मस्तिष्क में जो आकृति बन रही है वही क्या है, अर्थ है। तो वह किसके माध्यम से हो रहा है, तो संकेत के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। जब हमारे मस्तिष्क में वह संकेत यानी वह जो चित्र बन रहा है, ठीक है, और उसे बोध जिसके माध्यम से हो रहा है वही क्या है, शब्द है। और जो हमारे मस्तिष्क में बना 4 पैर, 2 सींगें इत्यादि जो एक अवयव बना वही क्या है, वह अर्थ है। तो वही कहा कि यत्र अव्यवधानेन, ठीक है, जिस अर्थ में अव्यवधानेन यानी अव्यवधान होने से संकेतो गृह्यते, यानी संकेत का जो ग्रहण होता है, सह माने वह जो शब्द है, तस्य यानी उस अर्थ का, ठीक है, वह जो शब्द है उस अर्थ का वाचक, यानी वह क्या हो जाएगा, वाचक हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं, बतला रहे हैं, अच्छा ये जो संकेत ग्रह होता है वह कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्य जो है कि व्यवहार होता है। अन्य भी आपको जानना चाहिए। आपकी पुस्तक में जो है कि ये कारिका के माध्यम से बतलाया गया है कि शक्तिग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्याद व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद विवृत्तिर्वदन्ति सानिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः, यानी कि व्यवहार जो होता है वह सबसे प्रबल संकेत ग्रह माना जाता है। इसके अतिरिक्त व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक, व्यवहार, हैं, वाक्य शेष, विवृत्ति और सिद्ध ज्ञात इत्यादि जो पद होते हैं, इनके द्वारा भी हमें संकेत ग्रह प्राप्त होता है। लेकिन उसमें सबसे जो प्रमुख है, जो प्रबलतम है, वह व्यवहार है, यानी व्यवहार के द्वारा ही हमें संकेत ग्रह प्रधान रूप से होता है। अन्य व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक इत्यादि के माध्यम से जो है कि संकेत ग्रह होता तो है, लेकिन उतना प्रमुखतया से नहीं होता है, वह गौण रूप में होता है। अब जो है कि यहाँ पे समस्या आती है
कि संकेत ग्रह जो हम मानते हैं वह किस रूप में मानते हैं, कहाँ मानते हैं। तो कुछ लोगों का मत होता है कि कोई जो है कि संकेत ग्रह जाति में मानता है, कोई व्यक्ति में मानता है, या कोई जाति विशिष्ट व्यक्ति में मानता है। तो इस तरह के बहुत से हमें मतभेद देखने को मिलते हैं। तो परंतु साधारण रूप से व्यवहार किसी व्यक्ति में ही होता है, इसलिए संकेत ग्रह व्यक्ति में होना चाहिए। परंतु व्यक्ति में संकेत ग्रह मानने से अनंत या फिर व्यभिचार दोष आ जाते हैं, उसकी भी संभावनाएं बनने लगती हैं। तो जिस शब्द का जिस अर्थ में संकेत ग्रह होता है उस शब्द से उसी अर्थ की प्रतीति होती है, बिना संकेत ग्रह के अर्थ की प्रतीति नहीं होती। इसलिए यदि व्यक्ति में संकेत ग्रह माना जाए तो जिस व्यक्ति विशेष में संकेत ग्रह हुआ है उस व्यक्ति में उस व्यक्ति विशेष की उपस्थिति होगी। अन्य व्यक्तियों की प्रतीति के लिए प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग संकेत ग्रह मानना आवश्यक होगा। इस दशा में एक ही जो है व्यक्ति में, ठीक है, एक ही व्यक्ति में संकेत ग्रह मानने से सभी व्यक्तियों में अलग अलग संकेत ग्रह मानने से यह जो अनंत, ठीक है, अनंत शक्तियों की कल्पना करनी पड़ जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या है, अनंत दोष आ जाता है। फिर व्यवहार से कोई वर्तमान देश या फिर वर्तमान काल के व्यक्तियों में संकेत ग्रह हो सकता है, परंतु भूत भविष्य देशांतर आदि व्यक्तियों में संकेत ग्रह संभव नहीं होगा, इसलिए व्यक्ति में संकेत ग्रह नहीं माना जा सकता है। तो वहाँ पे अनंत्य और इसके बाद व्यभिचार, इस तरह के दो प्रकार के जो है कि दोष आ जाते हैं। व्यभिचार का अर्थ होता है नियम का उल्लंघन, यानी जिस तरह से हम किसी नियम को बनाते हैं, ठीक है, यदि उसका उल्लंघन हो जाए तो उसे हम व्यभिचार दोष कहते हैं। तो यदि हम व्यक्ति में या फिर जाति में या फिर जाति विशिष्ट में यदि हम संकेत ग्रह माने तो वहाँ पे इस तरह के दो दोष आ जाते हैं, पहला अनंत दोष और दूसरा व्यभिचार दोष। तो इसके निराकरण के लिए उपाय क्या है? तो निराकरण के लिए उपाय जो है कि महाभाष्यकार ने बताया है कि आपको व्यक्ति में संकेत ग्रह इत्यादि या जाति में या फिर ऐसे जाति विशिष्ट में संकेत ग्रह न मानकर, ठीक है, जाति गुण क्रिया यदृच्छा इत्यादि के उपाधि, ठीक है, इत्यादि के उपाधि में जो है कि हमें संकेत ग्रह मानना चाहिए। यदि हम इनके जो है कि उपाधि में संकेत ग्रह माने तो वहाँ पर अनंत या भी व्यभिचार दोष नहीं होता है। इसीलिए अगले जो है कि सूत्र में कह रहे हैं कि संकेतितस् चतुर्भेदो, यानी वह जो संकेत ग्रह है, ठीक है, वह कितना है? तो कहा चतुर्भेदो, वह 4 प्रकार का होता है। तो कौन कौन? तो जात्यादि, यानी जात्यादि कह दिया। तो जात्यादि में जो है कि संकेत ग्रह माना जाता है कि जो कि वह 4 प्रकार का है। तो जात्यादि कहने से तो हो जाएगा जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा, यह 4 प्रकार के हो जाएंगे। इन्हीं 4 प्रकार के उपाधियों में यदि हम संकेत ग्रह माने तो वहाँ पर न किसी प्रकार का अनंत दोष या फिर न किसी प्रकार का व्यभिचार दोष होगा। ये तो यहाँ तक बातें हो गई संकेतितस् चतुर्भेदो जात्यादि, ठीक है, जात्यादि। यहाँ तक तो विचार है मम्मट आदि का, ठीक है, लेकिन जात्यादि रेव वा, ठीक है, यानी जाति में ही संकेत ग्रह होता है, ऐसा मीमांसकों का दृष्टिकोण है। वह मीमांसक केवल जाति में ही संकेत ग्रह मानते हैं, लेकिन अन्य जो आचार्य हैं मम्मट आदि हैं वह जात्यादि में संकेत ग्रह मानते हैं, यानी जाति गुण क्रिया यदृच्छा इत्यादि में संकेत ग्रह मानते हैं। तो हमें यहाँ यही बस इतना समझना है कि मम्मट आदि आचार्यों ने जो है कि जाति गुण क्रिया यदृच्छा, ठीक है, इस 4 प्रकार के भेदों में संकेत ग्रह मानते हैं, संकेतित अर्थ मानते हैं, लेकिन जो मीमांसक हैं वह केवल जाति में ही संकेतित अर्थ मानते हैं। आगे वृत्ति में कह रहे हैं कि यद्यप्यर्थ, ठीक है, यद्यप्यर्थ क्रियाकारिता, यानी यद्यपि अर्थ का क्रिया करने वाला यानी उसका निर्वाहक करने वाला प्रवृत्ति निवृत्ति योग्य, प्रवृत्ति निवृत्ति के योग्य व्यक्तिरेव, ठीक है, व्यक्ति ही होता है,
यानी किसी भी क्रिया को करने वाला कौन होता है? तो व्यक्ति ही होता है। किसी भी क्रिया को करने वाला व्यक्ति ही होता है। तथापि यानी फिर भी अनंत व्यभिचारात्, ठीक है, जो भी मैंने कहा था कि अनंत और व्यभिचार ये दो प्रकार के यहाँ पे दोष आ जाते हैं। तो वही कहा कि अनंत व्यभिचाराच्च तत्र संकेतः कर्तुम न युज्यते, ठीक है। अनंत और व्यभिचार आ जाने के कारण उस व्यक्ति में वह संकेत ग्रह मानना ठीक नहीं है। इति इसलिए गौहु शुक्ल चलोदित्थः, ठीक है, यानी गाय यानी वह जाति, शुक्लः यानी गुण, चलः यानी क्रिया और दित्थ माने यदृच्छा। इत्यादि नाम विषय विभागो यानी इत्यादि विषय विभाग, इत्यादि विषय विभाग नहीं हो सकता, न प्राप्नोति, ठीक है, इत्यादि विभाग नहीं प्राप्त हो सकता। तद उपाधेव संकेतः, इसलिए इनके उपाधियों में संकेत ग्रह मानना चाहिए, ठीक है। जाति गुण क्रिया यदृच्छा में संकेत ग्रह नहीं मानकर इनके उपाधियों में, कहा ना तदुपाधावेव संकेतः, ठीक है, यानी इनके उपाधियों में संकेत ग्रह मानना चाहिए। अन्य जाति गुण क्रिया इत्यादि में संकेत ग्रह नहीं मानना चाहिए। इनके उपाधियों में यानी जाति के उपाधि में, गुण के, क्रिया के, यदृच्छा के, इन चारों के उपाधियों में संकेत ग्रह मानना चाहिए। अब बतला रहे हैं कि यह जो उपाधि है वह कितने प्रकार की है। तो बताया उपाधिश्च द्विविधः, ठीक है, उपाधि वह कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। पहला वस्तु धर्म, ठीक है, और दूसरा वक्तृ यदृच्छा सन्निवेदितश्च, ठीक है, और दूसरा वक्ता के द्वारा अपनी इच्छा से जो है कि सन्निवेशित। फिर बता रहे हैं कि वस्तु धर्मोपि द्विविधः, यानी यह जो पहला प्रकार का उपाधि बताया था वस्तु धर्म, वह भी कितने प्रकार का है? तो बताया द्विविधः, वस्तु धर्मोपि द्विविधः। पहला सिद्ध और दूसरा साध्य, ठीक है, पहला वस्तु धर्म सिद्ध और दूसरा वस्तु धर्म साध्य। सिद्धोपि द्विविधः, ठीक है, वह जो सिद्ध है वह भी दो प्रकार का है। पहला पदार्थस्य प्राणपदो, ठीक है, पदार्थ का प्राणपद, और दूसरा विशेष धान हेतु, ठीक है, और दूसरा प्रकार का जो सिद्ध है वह विशेष धान हेतु। तत्राद्यो हो, ठीक है, तत्राद्यो जाति ही। इसमें जो पहला है तो कौन सा था? ये प्राणपद, ठीक है, पदार्थस्य प्राणपद। यह जो पदार्थस्य प्राणपद है उसी को ही हम क्या कहेंगे? जाति कहेंगे। जैसा उक्तम ही वाक्यपदीय, जैसा कि वाक्यपदी में कहा गया है। क्या कहा गया है? तो न ही गौहु, ठीक है, न ही गौहु स्वरूपेण गौरनाप्य गौहु, यानी वह जो गाय है वह स्वरूप से गाय नहीं है और अगाय भी नहीं है। कोई जो है गाय वह स्वरूप से गाय भी नहीं है और अगाय भी नहीं है। तो इस तरह से गोत्वाभिसंबंधातु गौहु, यानी गो विशिष्ट, यानी वह जो गो विशिष्ट जाति है उसके संबंध से ही वह गौ कहलाती है। अन्य गौ कहलाने में अन्य कोई कारण नहीं है। इति ऐसा वाक्यपदी में कहा गया है। द्वितीय गुण, और जो इसका दूसरा प्रकार बताए थे क्या? विशेषाधान हेतुश्च, ठीक है, वह क्या है? गुण है। यानी पहला जो बताया था यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहला बताया था कि पदार्थस्य प्राणपदो, ठीक है, सिद्ध का पहला भेद था पदार्थस्य प्राणपदो, उसे क्या कहा? तत्राद्यो जाति, यानी वही क्या है? जाति, यानी जाति गुण क्रिया यदृच्छा, यह जो चार प्रकार का संकेतित अर्थ बतलाया उसमें जो पहला सिद्ध का जो भेद था पदार्थस्य प्राणपदो, वही क्या है? जाति है। फिर कहा द्वितीय गुण, यानी जो इसका दूसरा भेद है कौन सा? तो विशेषाधान हेतुश्च, ठीक है, यह जो दूसरा भेद है वही क्या है? गुण है। तो गुण का मतलब शुक्लादि, ठीक है, शुक्लादि लब्ध सत्ताकम वस्तु विशेष्य, यानी शुक्ल नील पीत, ठीक है, ये जो भी आपके रंग हैं
ठीक है, इन्हें हम क्या कह लेंगे? गुण कह लेंगे। असाध्य पूर्वापरी भूतावयव क्रिया रूप। और दूसरा जो यहाँ पे बतलाया था ये ना, कहाँ पे? वस्तु धर्मो भी द्विविध सिद्ध साध्य। ठीक है, सिद्ध साध्यश्च। तो यह जो दूसरा प्रकार का यहाँ पे भेद बतलाया था वस्तु धर्म का, उसका जो साध्य भेद है वही क्या है? वह क्रिया रूप है। ठीक है, दित्थादि शब्दानाम। और इसके बाद यहाँ पे जो वक्तृय दीक्षा सन्निवेतिश्च, ठीक है, यानी यह जो वक्तृय दीक्षा है उसी को क्या कहा? यह जो है कि यह दीक्षा यानी जाति, गुण, क्रिया और यह दीक्षा, यह जो चार प्रकार के संकेतित अर्थ हैं वह आपके उपाधियों के ही भेद से यहाँ पे घटा दिए। क्या कहा? दित्थादि शब्दानाम अंत्यत्व बुद्धि निग्राह्य। ठीक है, दित्थ आदि शब्दों का अंत्य बुद्धि के, ठीक है, अंत्य बुद्धि से गृहीत होने वाला संहृत क्रम स्वरूपम वक्त्रा यदृच्छया, ठीक है, गृहीत होने वाला क्रम के भेद से, कहा ना, संहृत क्रम स्वरूपम, क्रम के भेद से रहित यह जो आपका वक्त्रा यानी वक्ता आदि के यदृच्छया, ठीक है, यदृच्छा से वह दित्थादि स्वरूप, वह जो दित्थादि स्वरूप इत्यादि है वह क्या होता है? वह सन्निविष्ट, ठीक है, सन्निवेशित होता है। इति ऐसा सो अयम संज्ञा रूपो यदृच्छात्मकम इति, यानी वही जो है क्या है? वह संज्ञा रूप यदृच्छा है, यानी जो चौथे प्रकार का संकेतित अर्थ है वही क्या है? यदृच्छात्मक रूप संज्ञा रूप है। ठीक है, इति ऐसा जो है कि उन्होंने चार प्रकार का जो संकेतित अर्थ बतलाया था उसको घटा दिया। पहला जाति, दूसरा गुण, तीसरा क्रिया और चौथा यदृच्छा। गौः शुक्लः चलो दित्थः, ठीक है, गौः यानी गौः जाति, शुक्लः यानी सफ़ेद रंग की, तो यह क्या हो गया? गौः जाति हो गया। शुक्लः यह क्या हो गया? गुण, यानी वह गाय कैसी है? तो सफ़ेद है, लाल नहीं है, नीली नहीं है, ठीक है, काली नहीं है, कैसी है? तो शुक्ल सफ़ेद है। चलह यानी वह चल रही है, यानी उसमें क्या है? क्रिया है। दित्थः यानी वह क्या है? यदृच्छा रूप उसका नाम विशेष है। तो जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा, यानी इसी पे आप घटा लीजिए। गौः जाति, शुक्ल गुण, चलह क्रिया, दित्थ यानी यदृच्छा शब्द इत्यादि। इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति, यानी यह चार प्रकार की शब्दों की प्रवृत्ति, यानी चार प्रकार के शब्दों की उपाधि इति भाष्यकार है। ऐसा भाष्यकार ने जो है कि बतलाया है कि यह चार प्रकार के शब्दों का प्रकार होता है, प्रवृत्ति निवृत्ति आदि के माध्यम से यह चार प्रकार का शब्द होता है, ऐसा महाभाष्यकार कहते हैं। आगे बता रहे हैं कि परमाणवादीनांतु गुणमध्यात् पारिभाषिकम गुणत्वम। क्या कहा? कि परम अणु आदि का, ठीक है, गुण मध्य पाठात यानी गुणों के बीच में पाठ हो जाने से पारिभाषिकम गुणत्वम, ठीक है, परिभाषा से यह जो है कि निर्धारित गुणत्व, ठीक है, निर्धारित वह गुणत्व यानी वह गुणत्व है, यानी गुण का भाव है, उसी को बतला रहे हैं कि गुण क्रिया यदृच्छा नाम वस्तुतः, यानी गुण क्रिया और यदृच्छा के वस्तुतः एक रूपाणाम अपि आश्रय भेदात भेद एव लक्ष्यते। ठीक है, यानी गुण क्रिया और यदृच्छा के एक रूप होने के कारण, ठीक है, एक रूप होने के कारण आश्रय भेदात, ठीक है, एक रूपाणाम अपि आश्रय भेदात यानी आश्रय के भेद से वह जो है कि अलग अलग इव लक्ष्यते, अलग अलग हमें दिखलाई देता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि यथैकस्य मुखस्य खड्ग मुकुर तैलाद्य लंब आलंबन भेदात, यानी यथा एकस्य यानी जिस प्रकार से एकस्य मुखस्य एक ही मुख खड्ग
मुकुर तैलाद्य, ठीक है, यानी खड्ग माने तलवार, यानी जैसे तलवार यदि चमक रही है तो उसमें भी किसी का जो है कि मुख दिखेगा, ठीक है। मुकुर, मुकुर माने दर्पण, ठीक है, दर्पण में भी मुख दिखेगा। तैलाद्य यानी तैल आदि जल आदि में भी क्या है, मुख दिखेगा। एक ही मुख है लेकिन खड्ग में आपका भिन्न रूप में दिखेगा, मुकुर यानी दर्पण में भिन्न रूप से दिखेगा। हाँ, तैल आदि तेल में, पानी में वह जो मुख है वह क्या है, भिन्न भिन्न रूप से, ठीक है, भिन्न भिन्न रूप से आलंबन होने से वह भेद हो जाता है। एक ही मुख खड्ग में, दर्पण में और तेल आदि में आलंबन के भेद से वह भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे और उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि जैसे हिम पयः सांख्याद्याश्रयेषु, यानी हिम माने बर्फ इत्यादि, ठीक है। पय माने दूध, शंख, हिम भी सफ़ेद होता है, हाँ, पय माने दूध भी सफ़ेद होता है और शंख भी क्या होता है, सफ़ेद होता है। फिर भी इनमें क्या होता है, भेद होता है। जैसा रंग बर्फ का होता है वैसा ही दूध का नहीं होता है और वैसा ही शंख का नहीं होता है, लेकिन हम सबको सफ़ेद ही कहते हैं। दूध को भी कहेंगे सफ़ेद है, हिम माने बर्फ को भी कहेंगे सफ़ेद है, शंख को भी कहेंगे कि सफ़ेद है, लेकिन फिर भी उसमें जो है कि परमार्थ तो भिन्नेषु, ठीक है, परमार्थ उसमें भिन्नता होती है। शुक्लादिषु यद वसनेन, ठीक है, वह सफ़ेद तो होता है, ठीक है, लेकिन उसमें फिर भी भेद होता है। फिर भी हम उसमें शुक्ल शुक्ल इत्यादि, यानी यह सफ़ेद है, बर्फ भी क्या है, सफ़ेद है, दूध भी सफ़ेद है, शंख इत्यादि भी क्या है, सफ़ेद है। तो ऐसा शुक्ल शुक्ल इस तरह से हम सफ़ेद है इस प्रकार जो है एकाकार का जो है कि कथन वहाँ पे हम करते हैं। तो वह जो शुक्लादि है वह क्या है, सामान्य है। उसमें जो रहने वाला सफ़ेदत्व है वह कैसा है, तो वह सामान्य है, किसी प्रकार का विशेषण नहीं है। फिर क्या कहा, गुण तंडुलादि पाकादिषु एव पाकत्वम, ठीक है। जैसे गुण का पकना, तंडुल माने चावल का पकना, ठीक है, वह क्या है, एक विशेष रूप से, ठीक है, इसमें जो उसका पाकत्व क्रिया है वह विशेष रूप से पाकत्व क्रिया है। उसी तरह से बाल वृद्ध शुकादि, ठीक है, जैसे बालक का किसी बात को जो है कि उदीरित यानी कि उदीरितेषु यानी उच्चारण करना, किसी वृद्ध का उच्चारण करना या फिर किसी तोते का उच्चारण करना, तीनों तो उच्चारण कर रहे हैं किसी भी शब्द का। बालक किसी भी शब्द का उच्चारण कर रहा है, कोई वृद्ध है वो भी उसी शब्द का उच्चारण कर रहा है, हाँ, शुकादि यानी तोता भी उसी शब्द का उच्चारण कर रहा है। फिर भी उसमें क्या होता है, भिन्नता होती है। दित्थादेषु शब्देषु च प्रतिक्षरम विद्यमानेषु, उसमें प्रतिक्षरण क्या होता है, वह परिवर्तन होता रहता है, वह हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तिथ्यादेषु इति, हाँ, सर्वेषां शब्दानां जातिरेव, इस तरह से सभी शब्दों में जातिरेव यानी जाति ही प्रवृत्ति निवृत्ति इति मन्यते है, ठीक है, इति अत्यंते है, यानी इस प्रकार से प्रवृत्ति निमित्त को न मानकर केवल जाति में ही जो है संकेत ग्रह मानते हैं। यह जो मत है वह इसका है, मीमांसकों का है कि जाति में ही वह केवल संकेत ग्रह को मानेंगे, गुण क्रिया यदीक्षा इत्यादि में संकेत ग्रह नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके दृष्टि में है कि जैसे बर्फ भी सफ़ेद होता है, दूध भी सफ़ेद होता है, शंख भी सफ़ेद होता है, तो फिर हम अलग अलग उसमें भिन्न भिन्न जो है कि बुद्धि क्यों लगाएं। इसलिए हम केवल जाति में ही संकेत ग्रह मानेंगे, अन्य गुण क्रिया दीक्षा इत्यादि में संकेत ग्रह नहीं मानेंगे। यह मीमांसकों का मत है। अब आगे जो है कि तद्वान अपोहो वा शब्दार्थ कैश्चिद उक्त इति, ठीक है, यानी कि कैश्चिद उक्त यानी कुछ लोग कहते हैं, यानी कुछ और लोग जो है कि क्या कह रहे हैं, तो कहा तद्वान अपोहो, ठीक है, तद्वान का मतलब होता है जाति विशिष्ट व्यक्ति, यानी यह जो आपके नैयायिक होते हैं
वह तद्वान यानी जाति विशिष्ट व्यक्ति में जो है कि संकेत ग्रह मानते हैं। अपोह, ठीक है, अपोह यह जो है कि बौद्ध जो है कि अपोह में संकेत ग्रह मानते हैं। अपोह का अर्थ होता है अतद व्यावृत्ति ही या फिर तद भिन्न भिन्नत्वम, ठीक है, तद भिन्न भिन्नत्वम या फिर अतद व्यावृत्ति ही अपोह का अर्थ हो गया। तो जो नैयायिक है वह तद्वान में संकेत ग्रह मानते हैं और जो बौद्ध हैं वह अपोह में संकेत ग्रह मानते हैं। तो वही कहा कैश्चिद उक्त, ठीक है, कुछ अन्य लोग जो है कि तद्वान और अपोह में जो है संकेत ग्रह को मानते हैं, यानी शब्द का अर्थ मानते हैं। इति ग्रंथ गौरव भयात, यानी हम यहीं पर इस मम्मट कह रहे हैं कि हम यहीं पे जो है कि इस विषय को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि यह जो संकेत ग्रह है या जो शब्द का अर्थ है, इस तरह का जो विषय है यह बहुत अपने आप में व्यापक है। यह ग्रंथ गौरव भयात, यह जो मैं ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ या लिख रहा हूँ यह बहुत अधिक बड़ा न हो जाए, इसलिए इस भय से प्रकृतानुपयोगच्च न दर्शितम, ठीक है, इस स्थान पर उन सबको दिखलाना व्यापक से कि कौन कौन न्यायिक क्या मानता है संकेत ग्रह, बौद्ध क्या मानता है, जैन क्या मानता है, इत्यादि आचार्य अन्य आचार्य क्या मानते हैं संकेत ग्रह। यदि हम इसको यहाँ पे दिखलाएं तो यह जो मेरा ग्रंथ है बहुत व्यापक हो जाएगा। तो इसलिए ग्रंथ गौरव भयात, यानी ग्रंथ बहुत बड़ा न हो जाए इसके भय से प्रकृतानुपयोगाच्च, ठीक है, और प्रकृत यानी इस स्थान पर उसका बहुत ज़्यादा उपयोग भी नहीं है, इसलिए न दर्शितम, इसलिए हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे अधिक नहीं दिखला रहे हैं। बस आपको मुख्य रूप से यहाँ बस जान लेना है कि जो सामान्य आचार्य हैं वह जाति गुण क्रिया यदृच्छा इनके उपाधियों में संकेत ग्रह मानते हैं। जो मीमांसक हैं वह जातिरेव यानी जाति में ही संकेत ग्रह मानते हैं। फिर इसके बाद अन्य दो नैयायिक और बौद्ध का भी बता दिया कि जो नैयायिक हैं वह तद्वान का अर्थ जाति विशिष्ट व्यक्ति में, और अपोह का अर्थ है कि अतत व्यावृत्ति ही या फिर तद्भिन्न भिन्नत्वम, इसमें बौद्ध तद्भिन्न भिन्नत्वम में जो है कि बौद्ध संकेत ग्रह मानते हैं। तो यहाँ पे संक्षिप्त रूप से बस केवल उनका उल्लेख कर दिया गया है, बहुत अधिक यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है। नहीं तो मम्मट यदि उनकी चर्चा करते तो यह जो काव्य प्रकाश का मूल विषय है वह छूट जाता और इन्हीं सब विषयों में ग्रंथ इनका बड़ा हो जाता। इसलिए कहा कि इति, इसलिए ग्रंथ गौरव भयात, यानी कि ग्रंथ हमारा जो है कि बहुत अधिक बड़ा न हो जाए इसके भय से, और प्रकृतानुपयोगाच्च, ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकृत स्थल पे वह बहुत ज़्यादा उपयोगी भी नहीं है, इसलिए न दर्शितम, इसलिए हम उसका बहुत ज़्यादा अधिक व्याख्या या फिर उसके विषय में अधिक हम नहीं बतला रहे हैं या फिर नहीं दिखला रहे हैं।